हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का एक और बहुत प्यारी वीडियो में। आज हम करने वाले हैं द फन डे हैड के क्वेश्चन आंसर्स। हमने लास्ट वीडियो में जो है ऑलरेडी इस चैप्टर को तसल्ली से करा रखा है बाल को। और अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करो या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको द फन डे हैड के प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, या आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो जहां पे हमने प्रॉपर इंग्लिश की वीडियोस बना रखी हैं और बनाने वाला हूं। इसके अलावा हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है द फन डे हैड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू तो दे ही सकता हूं बाल को। बिल्कुल दे सकता हूं भैया। द फन डे हैड, वो मजा जो उन लोगों के पास था। किन लोगों के पास था, किसकी बात हो रही है? जो इजाक थे, जो यहाँ के ऑथर है, ये बिल्कुल साइंस फिक्शन पे लिखते हैं। आप जब 11 में जाएंगे, 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट, मतलब हर एक, मैं मानता हूं हर एक क्लास में जो है आपको साइंस फिक्शन के ऊपर एक चैप्टर जरूर मिलेगा। यहाँ से स्टार्टिंग होती है। तो ये कहते हैं कि भैया आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद जब हमारा एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस आ जाएंगे, जो आप भी देखने को मिलता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है। अभी जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का जमाना आ चुका है। इससे पहले जो था लॉकडाउन में सिर्फ ऑनलाइन का जमाना था, उससे पहले सिर्फ ऑफलाइन का जमाना था। तो ये पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में 200-300 साल बाद सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन का जमाना हो और एक ह्यूमन टीचर की जगह एक मैकेनिकल टीचर हो, तो वो पढ़ा रहा हो सब्जेक्ट को। तो ये कहानी इसी पे बेस्ड है। इस कहानी में बेसिकली 3 कैरेक्टर हैं। सबसे पहला मार्गी, दूसरा टॉमी और तीसरा मैकेनिकल टीचर। तो जो मार्गी है वो एक स्कूल में पढ़ती है, ऐसा स्कूल जो आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड बोले तो उसी के रूम के बगल में स्कूल है। टॉमी उससे थोड़ा सा बड़ा है, वो भी एक स्कूल में पढ़ता है जो आइसोलेटेड स्कूल है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो भैया स्टडी फ्रॉम होम है, घर से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। एक मशीन आपको पढ़ा रहा होता है, एक रोबोट आपको पढ़ा रहा होता है। तो एक दिन टॉमी को जो अपने पुराने कबाड़ खाने से एक पुरानी सी किताब मिलती है। वो किताब होती है स्कूल के ऊपर। तो यहाँ पे मार्गी चौंक जाती है कि ये कैसी किताब है, इसमें तो पन्ने आगे पीछे करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिकली वर्ड चेंज नहीं हो रहे हैं। उसको स्टार्टिंग में अनोइंग लगता है कि कोई कितनी बोरिंग चीज हो सकती है ये। फिर जब पूछती है कि किताब लिखी किसके ऊपर है, तो टॉमी बताता है किताब लिखी गई है भैया आपके स्कूल के ऊपर। तो उसको लगता है स्कूल, स्कूल के ऊपर कौन लिखता है, क्योंकि जिस स्कूल में वो पढ़ती है वो स्कूल बहुत बोरिंग है, उसके लिए वो स्कूल सही नहीं है। फिर जो बताते हैं कि नहीं भैया आज से 200 साल पहले जो स्कूल था वो ऐसा नहीं था। तो पूछती है किताब कहाँ से मिली, तो कहती है मेरे को मेरे दादा के दादा ने दी होगी। ये बात तब की है। इसके बाद जो है वो पूछती है क्या लिखा हुआ है इसमें, तो कहता है कि भैया जो स्कूल है वो पहले की तरह नहीं है। मतलब हमारा जो आज का स्कूल है पहले बिल्कुल अलग था। पहले एक ऐसा स्कूल हुआ करता था जो अपने घर से बाहर हुआ करता था। मार्गी को बड़ा वंडर लगता है, अच्छा जी घर से बाहर कहाँ पे? कह रहे थे घर से बाहर जो एक बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोशली इकट्ठा हुआ करते थे और एक क्लासरूम में पढ़ा करते थे। तो बड़ा वंडर लगता है कि और हर थोड़ा सा ब्लड निकल गया मेरे यहाँ से, कोई बात नहीं। हाँ, तो किसने यार हर कैटेगरी का बच्चा कैसे पढ़ सकता है? कहता हाँ, हाँ, हर एक कैटेगरी का एक बच्चा होता था। एक लेवल डिसाइड होता था कि भैया एक क्लास 9th है, एक क्लास 10th है, आप लोगों को पता ही है। तो हर क्लास का बच्चा जो है वहाँ बैठता था और उसके बाद जो है एक ह्यूमन टीचर पढ़ाया करता था। वो फिर वंडर होती है कि वाओ अलग-अलग क्लास थे और ह्यूमन टीचर कैसे पढ़ा सकता है? तो बताता है ऐसा नहीं है। मेरे जो पापा हैं मेरा जो मेरे कज़ मतलब बड़े वो हैं, उनको भी मशीनों के बारे में नॉलेज है। वो भी मेरा मैकेनिकल टीचर को कई बार ठीक कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमन को ज़्यादा नॉलेज हो जाती है। तो यहाँ पे टॉमी जो उसके सवालों का जवाब दिए जा रहा है और मार्गी जो है वंडर होती जा रही है कितना बढ़िया स्कूल होता होगा पहले। उसको फिलहाल के अपने टीचर से, सो कॉल्ड जो मैकेनिकल टीचर है, उसे ज़्यादा पसंद नहीं है। वो उसको नफ़रत करती है क्योंकि उसके ज्योग्राफी का में नंबर नहीं आते हैं। फिर एक टीचर भी आता है, एक मैकेनिकल भी आता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आता है, जो उस मशीन को ठीक करता है। फिर भी उसको जो है अपनी क्लासेस पसंद नहीं है। वो यही सोचती रहती है द फन दे हैड, कि उन लोगों को कितना मज़ा आता होगा जो पुराने ज़माने में पढ़ते होंगे। तो ये कहानी इसी पे बेस्ड है। अगेन मैं कहता हूँ तसल्ली से पढ़ने के लिए इस आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। तसल्ली से पढ़ेंगे, तसल्ली से देखते हैं। तो आइए क्या है ये द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मार्गीज स्कूल एंड द प्रेजेंट डे स्कूल। बहुत सिंपल है भैया कि मार्गी के स्कूल और जो प्रेजेंट डे स्कूल है इसमें क्या डिफरेंस है। मैंने बताया था इसमें ह्यूमन इमोशंस है, इसमें टच है। लेकिन जो मार्गी के स्कूल है उसमें कोई ह्यूमन कनेक्शन नहीं है। उसमें एक मैकेनिकल टीचर है और वो जो है आपके लेवल के हिसाब से पढ़ाता है, आपकी कोई इमोशनल टच, कोई इमोशनल गाइडेंस नहीं देता है।
ठीक है जी, क्या बोलना चाह रहा है, मार्गीज स्कूल इज एन हर ऑन होम, कि मार्गी का जो स्कूल है वो खुद के घर में, मैंने आपको बताया था आइसोलेटेड घर है, कैसा घर है भैया, आइसोलेटेड घर है। आगे वेयर सी स्टडीज अलोन, जहां पे वो अकेले पढ़ती है, इन अ रूम, एक रूम में, विथ अ मैकेनिकल टीचर, किसकी हेल्प से, एक मैकेनिकल टीचर्स की हेल्प से। हर स्कूल डजंट हैव ह्यूमन टीचर, वहां पे कोई ह्यूमन टीचर्स नहीं है, कोई क्लासरूम नहीं है, और कोई भी जो एटमोस्फेयर नहीं है जो पुराने ट्रेडिशनल, इन द सेंस आज के जमाने के जो क्लासरूम है उसके अलावा उसके ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। आगे लेसन्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, लेसन्स जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं बालको, एंड हर टीचर असाइंड एंड चेक होमवर्क ऑनलाइन, और जो टीचर है वो ऑनलाइन ही होमवर्क देता है और ऑनलाइन ही चेक करता है। आगे इन कॉन्ट्रास्ट, भैया आज के जमाने में क्या है, अरे वो सब लिख दो जो पता है, क्या लिख दो भैया, प्रेजेंट डे स्कूल्स हैव ह्यूमन टीचर है, क्लासमेट्स हैं, वेरियस एक्टिविटीज है, जो पता है लिख दो सब। आगे फॉस्टरिंग सोशल इंटरेक्शन है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, एंड अ मोर डायनामिक एनवायरनमेंट है, जो मार्गी के जो है उस वर्चुअल स्कूल में लैक करती है। तो आपको जो है मैं आपको बता दूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से, ये पीएमए है। सर क्या होता है पीएमए, पीएमए बोले तो पेपर में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बालको, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्या डिफरेंस है। इवन पूरी आप देखोगे ना, पूरे चैप्टर को अगर आप ऊपर से देखते हो, एनालाइज करते हो, तो आपको समझ में आएगा पूरी कहानी में बस यही बोल रखा है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मार्गीज स्कूल एंड प्रेजेंट डे स्कूल। तो यही आंसर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके साथ साथ जो है आपको ये सेम पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है जी, टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट बाल को, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। What does Margis think about school and why? मार्गी जो है स्कूल के बारे में क्या सोचती थी, तो उसको स्कूल बहुत बोरिंग लगता है, बहुत जो है फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, क्योंकि देखो यार मैं आपको बता दूं, अगर मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या जहां मुझे इज्जत नहीं मिल रही है, जहां मुझे जो है प्लेजर नहीं मिल रहा है, वो जगह मुझे नफरत हो जाएगी। मार्गी के साथ भी यही है, उसके नंबर नहीं आ रहे हैं, उसको डांट पड़ रही है, और हर कोई कंसर्न है उसको लेके, क्या हो गया है तुझे, तो उसको जगह पसंद नहीं है। लेकिन उसको उस वाले स्कूल बड़ा पसंद आ रहा है जो ट्रेडिशनल था, जो हमारे जमाने का है, प्रेजेंट डे का है, तो उसको उस स्कूल में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन जो उसका स्कूल है उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। देखते हैं क्या चीज है बाल को। Parges dislike school because she find a boring and difficult, especially with her mechanical teacher, कि भैया उसको बोरिंग लग रहा है और डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि उसका मैकेनिकल टीचर जो है अजीब सा है, या वो उसको सही से गाइड नहीं कर पा रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है। आगे द सब्जेक्ट सीम्स डल, जो सब्जेक्ट्स हैं वो डल दिखाई दे रहे हैं। देखो अगर मैं बताऊं, दिस इज द इंग्लिश क्लास, सब्जेक्ट सीम्स डल, अरे तुम भैया स्किप कर लोगे, क्यों, क्योंकि पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग होना चाहिए, तो जब तक पढ़ाने का तरीका इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा। इसी बात पे लाइक कर देना, लाइक ठोको। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि सब्जेक्ट जो है वो डल दिखाई दे रहे हैं, एंड सी डजंट एंजॉय स्टडिंग अलोन, और उसे अकेला पढ़ते हुए मजा नहीं आ रहा है विदाउट क्लासमेट्स, क्लासमेट के बिना। सी पर्टिकुलरली डिसलाइक द फैक्ट, उसको ये फैक्ट बड़ा डिसलाइक करता है, क्या, दैट द मैकेनिकल टीचर असाइन टेस्ट फ्रिक्वेंटली, कि भैया ये हर दूसरे दिन टेस्ट देता रहता है। देखो मैं मानता हूँ कि बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ टीचर, मतलब मैं स्टूडेंट भी हूँ टीचर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि जब हम बार बार टेस्ट देते हैं बड़ा अजब लगता है, यार टेस्ट मतलब, यार टेस्ट मतलब, वही सेम चीज है। आगे मेकिंग हर फील प्रेशर्स, उसको बड़ा प्रेशर फील होता है। मार्गिस नेगेटिव फीलिंग हाईलाइट द लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड पर्सनल कनेक्शन, कि भैया ये जो लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, मतलब कहीं ना कहीं जो उसकी फीलिंग है, क्योंकि स्कूल है ही नहीं, आइसोलेटिव स्कूल है, तो उसको जो है सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो है, ना के बराबर है। ठीक है जी, उसके पर्सनल कनेक्शन जो है, हर एजुकेशन विद मेक हर लॉन्ग फॉर द फन ऑफ स्कूल फ्रॉम द पास्ट, तो उसको ऐसा लग रहा है कि यार पुराने पुराने जमाने में जो स्कूल था उसमें फन है। मैं मानता हूँ भैया बिल्कुल फन है इस जमाने में, मतलब इस जमाने इन द सेंस कि मैं आज भी सोचता हूँ कि काश मैं स्कूल में होता, काश मुझे स्कूल के कुछ 10-15 दिन दे देते आप मुझे, मजा ही आ जाता। तो वही सेम चीज है कि भैया वो जो जमाना होता है, वो जो स्कूल लाइफ होती है वो सबसे बेस्ट होती है, तो उसको लगता है कि यार उनके स्कूल लाइफ ज्यादा अच्छी थी इन कंपेयर टू माई स्कूल लाइफ। आइसोलेटेड अकेले पढ़ के क्या मजा आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को भी, इसका भी ले लो। यहाँ पे टॉपिक है मार्गिस थिंकिंग अबाउट स्कूल, तो भैया ये कुछ आंसर है इसका। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं।
व्हाई डिड मार्गिस हेट हर मैकेनिकल टीचर? सेम बात, फ्रीक्वेंटली क्या ले रहा है भैया? फ्रीक्वेंटली टेस्ट ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब चीज बार बार होती जा रही है तो मुझे तो पसंद नहीं आएगी, इवन किसी को भी नहीं आएगी। आइए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है भैया। मार्गिस हेटेड हर मैकेनिकल टीचर बिकॉज, भैया मार्गिस जो है अपने मैकेनिकल टीचर से इसलिए नफरत करती है क्योंकि इट मेड लर्निंग डिफिकल्ट, उससे जो है अपनी लर्निंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर हर, और कहीं ना कहीं उसको फ्रस्ट्रेट भी करती है, यार फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो फ्रस्ट्रेटिंग भी है। द टीचर असाइंड हर चैलेंजिंग टेस्ट, कि भैया इतना ज्यादा चैलेंजिंग टेस्ट देने की बेटा ये भी करके लाना है, ओए ये भी करके लाना है, ये भी करके लाना है, तो चैलेंजिंग टेस्ट में ज्यादा है। ठीक है, ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि उसका ज्योग्राफी का स्टैंडर्ड हाई कर रखा था, एक मैकेनिकल फॉल्ट था, ठीक है जी, तो भी ये टेक्निकल फॉल्ट था, तो यहाँ पे जो है ज्योग्राफी का विच सी फाउंड हार्ड टू, अब इसका मतलब क्या है? ग्रैब करना, इन द सेंस उस चीज को नॉलेज लेना, उस चीज को जो है सो कॉल्ड टेकन करना, उस चीज को जो है आइडिया लेना, ठीक है, या लर्न करना, सीखना। तो यहाँ पे जो आप देखो कि भैया ये जो है बहुत ज्यादा उसके लिए हार्ड हो रहा है। द मैकेनिकल टीचर्स इनएबिलिटी टू एडजस्ट टू हर लर्निंग नीड्स एंड इट्स इम्पर्सनल नेचर लेड हर टू द डिसलाइक इट, कि भैया एक इम्पर्सनल नेचर है पहली बात तो मशीन का, कि भैया पढ़ाई नहीं हो रही, अगर जैसे मैं अपने टीचर से कहूँ सर समझ में नहीं आया तो टीचर समझाएगा, और मैं कहूँ सर अभी भी नहीं आया तो टीचर कोई और बेटर अपनाएगा, तो वहां पे एक पर्सनल कनेक्शन बिल्ड हो जाता है टीचर से। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं उस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे इन पर्सनल कनेक्शन की वजह से जो है उसको बड़ा डिसलाइक हो रहा है अपने टीचर, मन करता है फोड़ फाड़ दूं, फोड़ देता, पैसे कर देता, अरे खराब हो गया, टूट गया, है ना जी। आगे 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 एज इट लैक्ड एम्पैथी, अब कहीं ना कहीं जो है उसको खालीपन नजर आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग में नहीं, और ह्यूमन टीचर मतलब माइट प्रोवाइडेड, जो ह्यूमन टीचर जो है अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल क्रिएट करते हैं, एक स्टडी का इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, वो पूरा यहाँ पे खोखला दिख रहा है, वो पूरा यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है, इसी वजह से जो है वो अपने मैकेनिकल टीचर से नफरत करती है। तो भैया ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है, और ये आपका आंसर हो गया। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी बाल को, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। आगे बढ़ते हैं भैया। What were Margot's thought on old schools after reading Tommy's book? क्या लगता है उसको? The fun they had, कि भैया जब वो पुरानी चीजों के बारे में पढ़ती है तो उसे रियलाइज होता है कि भैया ये तो यार मजेदार हमारे वाला नहीं है, लेकिन इनके वाला जो उनके जमाने वाला था वो तो बहुत मजेदार था। तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि जो जिंदगी आप जी रहे हो देवी और सज्जनों, इस जिंदगी को जीने के लिए सब लोग मर रहे हैं कि यार ये जिंदगी जी लूं मैं दोबारा से, तो आपके पास वो लाइफ है, उसको एंजॉय करो, उसको लर्निंग के साथ लाओ। मैं हमेशा मानता हूं कि लर्निंग की स्पेलिंग क्या होती है? LEARNING, यही लर्निंग होती है ना बाल को, ठीक है, लर्निंग। अगर हम जिंदगी में चाहते हैं हमेशा कि भैया हम लोग ना जिंदगी में कुछ कमाए, यू वांट टू अर्न मनी, यस, यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट, यस, यू वांट टू अर्न टाइम, यस, everything everyone wants to earn something, if you wants to earn something you have to learn something, क्योंकि भैया अर्निंग में लर्निंग छुपी हुई है। तो वही सेम चीज है, यू आर इन द लर्निंग स्टेज, जितना ज्यादा लर्न कर सकते हो उतना करो भैया, क्योंकि यही आपकी अर्निंग स्टेज बनाएगी। आफ्टर रीडिंग टॉमिस बुक मार्गिस फेल्ट फैसिनेटेड, उसको बड़ा फैसिनेट लग रहा है, वाओ कितनी बढ़िया जगह है वो, by the concept of old school where students would gathered in a common building, ये common building में gathered हो रहे हैं, एक साथ पढ़ रहे हैं। the idea of being taught by a human teacher, एक human teacher उनको पढ़ा रहा है, would could interact with, जहाँ पे वो interact कर सकते हैं students personally, indulge her, उसको बड़ा indulge करो, उसको बड़ा wondered feel करा रहा है। आगे Margis began to imagine the joy of going to school with friends, उसको बड़ा लग रहा है कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि दोस्तों के साथ स्कूल जाते हैं, ये सब आप एक्सपीरियंस करते हो बाल को, कि दोस्तों के साथ स्कूल जा रहे हैं, एंड फन एंड लिविंग, क्या मजा आता होगा भैया, और क्या जो है बड़ा प्यारा इन्वायरमेंट होता होगा। इट मस्ट हैव प्रोवाइडेड, कितना बढ़िया जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता होगा, विच वॉज मिसिंग फ्रॉम हर ऑन आइसोलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस, जो उसको अपने आइसोलेटेड लर्निंग एक्सपीरियंस से नहीं देखने को मिलता है बाल को। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भैया, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है भैया कि उसको क्या फैसिनेट करता है, ठीक है, टॉमिस बुक से मार्गी कैसे फेल्ट करती है, ये इसका मेन हेडिंग हो जाएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े बाल को, आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द फन डे हैड, भैया आखिर ये नाम क्यों पड़ा द फन डे हैड? ऑब्वियस सी बात है भैया,
अगर मैं कंपेयर करूं आज के स्कूल में और उसके स्कूल में जमीन आसमान का फर्क है। तो उस स्कूल में जो था एक फन था, उस स्कूल में जो था एक लेवल था, उस स्कूल में जो था एक सो कॉल्ड मतलब एक इमोशन था, ठीक है। आज के स्कूल में आइसोलेशन है, आज के स्कूल में खालीपना है, होलोनेस है। तो सारी बातें हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं क्या चीज है बाल को। The title, the fun they had, reflect Margie's imagination how enjoyable school must have been in the past when students studied together under the guidance of human teacher. कि उसको भैया बड़ा वंडर लगता है, उसको लगता है कि यार कितना मजा आता होगा जब बच्चे इकट्ठे होते होंगे एक बिल्डिंग में और एक ह्यूमन टीचर से पढ़ते होंगे। आगे 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 Margie's perceived that the children in olden time must have had fun learning and interaction with each other। कि भैया उस जमाने में जो है बच्चों की लर्निंग बड़ी अच्छी होती होगी और लोगों से इंटरेक्शन करने में भी कितना मजा आता होगा। द टाइटल कैप्चर्स हर लॉन्गिंग फॉर द सोशल एंड इंटरेक्टिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस विच कॉन्ट्रास्ट शार्पली विथ हर सॉलिटरी। ऑब्वियस सी बात है भैया, कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भैया जो उस वक्त का एक्सपीरियंस था, जो उस वक्त का मजा था, जो उस वक्त का स्टडी था, वो आज के स्टडी से बिल्कुल क्या है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। कहीं ना कहीं आज के जो स्टडी है वो आइसोलेशन से, वो एकांतवाद से भरा हुआ है। मैकेनिकल एजुकेशन मतलब जो आपका एजुकेशन है आज के टाइम पे वो एक एकांतवास वाला है, उसमें कोई इंटरेक्शन नहीं, उसमें कोई सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल जीरो है। ठीक है, स्क्रीनशॉट, ठीक है स्क्रीनशॉट। टॉपिक का नाम ये है द फन डे हैड का टाइटल क्या है बाल, द फन डे हैड का टाइटल क्या है? क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Why did Margie's mother call the country inspector? कि भैया वो कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलाते हैं? क्योंकि भैया कुछ क्राइम कर दिया? ना 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 ना, जो मैकेनिकल टीचर था उसमें जो है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हार्ड पुट हो गया था। तो भैया यहाँ पे मार्गी रिक्वेस्ट करती है काश ये खराब हो जाए मशीन और 1 महीने के लिए चला जाए, क्योंकि ऐसा ही सेम जो है टॉमी के साथ भी हुआ था। 1 महीने के लिए मशीन चली गई थी, तो वो भी विश कर रही थी काश मेरा भी मशीन जो है खराब हो जाए, चला जाए। लेकिन जो इंस्पेक्टर था वो 1 घंटे में इसको ठीक कर देता है, उस लेवल को लो लेवल पे सेट कर देता है, सोकल मार्गी के लेवल पे सेट कर देता है। Margie's mother called the country's inspector because Margie's mechanical teacher was giving her geography test that were too challenging। कि भैया जो ज्योग्राफी का टेस्ट था वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग देता था, काफी हार्ड देता था, लीडिंग टू पुअर परफॉर्मेंस। और क्या हो रहा है इसकी वजह से, इसकी वजह से पुअर परफॉर्मेंस हो रही है। देखो मैं मानता हूं कि आप मुझे चैलेंजिंग टेस्ट दे दो लेकिन आप पढ़ा दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे केमिस्ट्री नहीं आती, अगर आप मुझे पढ़ाते हो बेटा केमिस्ट्री में ये होता है तो मैं पढ़ लूंगा, हर किसी के साथ यही है। तो भैया अगर आप उस लेवल का पढ़ाते हो, उस लेवल का बताते हो तो मुझे चैलेंजेस नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि आपने उस लेवल का पढ़ाया नहीं है और आप उस लेवल का टेस्ट दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। आगे, हर मदर बिलीव दैट द मैकेनिकल टीचर माइट हैव माल फंक्शनिंग, कि भैया कहीं ना कहीं जो है यही खराब फंक्शन कर रहा है। ठीक है, द इंस्पेक्टर एग्जामिन द मशीन एंड फाउंड दैट इट्स ज्योग्राफी सेक्टर वाज geared टू क्विकली फॉर मार्गीज लेवल, कि भैया कहीं ना कहीं जो है बहुत ज्यादा हाई हाई पिच सेट कर रखी थी जो मार्गी के लेवल से काफी ज्यादा अपर था। ठीक है, मार्गीज लेवल, सो ही एडजस्ट इट टू सूट हर पेस, इसलिए जो उसने क्या किया, इसलिए जो उसको एडजस्ट कर दिया उसके पेस के हिसाब से। मशीनों में यही दिक्कत है कि उसमें कोई इमोशन नहीं होता है। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट है और मेरे पास समझाने के एक तरीका है, उस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं समझाने के 1001 तरीके और निकाल सकता हूं अपने बच्चे को समझाने का। तो वही सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मशीनों को सेट करना पड़ता है उस स्पेस के हिसाब से। तो ये जो लैक हो रही है चीजें वो यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है बाल को। एक बार स्क्रीन ले लो, एक बार स्क्रीन ले लो बाल को। आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बाल को। What does the story say about the future education? कि भैया स्टोरी जो है कैसे फ्यूचर एजुकेशन को कहता है। मैं हमेशा मानता हूं कि जो स्टोरी है ये एक ना एक दिन सच साबित होगी। लोगों के पास समय नहीं है, तो जो सोचने की क्षमता है, जो करने की क्षमता है, जो पढ़ने की क्षमता है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो मैं मानता हूं कि भैया जब समय ही नहीं है तो भैया ये चीज तो होनी ही होनी है एक ना एक दिन। ठीक है जी, आगे, द फन डे हैट presents a futuristic view of education। कहीं ना कहीं फन डे हैड ने प्रेजेंट कर रखा है एक फ्यूचरिस्टिक व्यू एजुकेशन को लेके, वेयर लर्निंग इज हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एंड occurs through mechanics machines at home। कि भैया जो एजुकेशन होगा वो इंडिविजुअलाइज्ड हो जाएगा, हर इंसान का पर्सनल एजुकेशन सिस्टम होगा। लेकिन आज के जमाने में क्या है, एक सोशलिस्ट एजुकेशन सिस्टम है। समाज में सब जो है मिलते हैं और पढ़ाई करते हैं, स्कूल में बच्चे जाते हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड होती है, एक सोशल बिल्ड होता है, सोसाइटी बिल्ड होती है। तो यहाँ पे जो है इस चैप्टर में दिखा रखा है कि फ्यूचर में एक इंडिविजुअलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होने वाला है। इसके साथ साथ एक मशीन्स होगी जो घर पे आपको पढ़ाएंगी। ठीक है, दिस सिस्टम लैक सोशल इंटरेक्शन। इस सिस्टम में कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन की कमी होगी। तो एक बात बताओ, भविष्य में लोग पागल है तो ये करेंगे,
भाई मैं मानता हूँ कि सोशल इंटरेक्शन तो धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है। आप देखो पुराने जमाने में सोशल इंटरेक्शन कितना ज्यादा था, गांव में लोग मिलते थे, शाम को बात करते थे। शहरों में सोशल इंटरेक्शन कम होता जा रहा है, हर कोई अपने पर्सनल उस पर इन्वॉल्व है। अगर आप किसी उसमें चले जाओ, ये जो होते हैं जितने भी होता है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, नाम याद नहीं आ रहा, जितने भी ये डीएलएफ मॉल्स होते हैं, मॉल्स कह रहा हूँ, डीएलएफ जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं, अगर आप सोसाइटीज जो होती हैं, अगर आप वहां देखो तो वहां भी इंटरेक्शन कम है। इवन गली मोहल्ले में फिर भी है, आंटियां इकट्ठी हो जाती हैं और चला जाता है, बुध बाजार है, कहीं भी बाजार है, तो वहां पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन आप देखो सोसाइटीज में कम देखने को मिलता है। मानते नहीं मानते, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, किसको किससे मतलब नहीं है। तो वही सेम चीज है कि धीरे धीरे सोशल इंटरेक्शन कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा सोशल इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा। अब जब सोशल इंटरेक्शन जीरो हो जाएगा तो किसी को उसका मतलब ही नहीं समझ में नहीं आएगा, किसी को उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दिखेगी। अब जब इंपॉर्टेंस दिखेगी नहीं तो एजुकेशन ऑनलाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो वही सेम चीज है। आगे, तो विद स्टूडेंट लर्निंग आइसोलेटेड विदाउट क्लासमेट्स के, भी जहाँ पे जो है स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे, एक ऐसा एजुकेशन, ऐसे जगह जहाँ पे कोई होगा ही नहीं, आइसोलेशन इन द सेंस एकांतवास में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, ह्यूमन टीचर नहीं होगा वहां पे। द स्टोरी हिंट्स एट द पोटेंशियल ड्रॉबैक, कहीं ना कहीं ये कमी दिखाता है ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशन में इतना टेक्नोलॉजी मत घुसेड़ दो। देखो अभी भी टेक्नोलॉजी है लेकिन उस पर ह्यूमन कंट्रोल कर रहे हैं। एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा जब टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमंस को कंट्रोल करेगी, बस वही एरा जो होगा सबसे खतरनाक एरा होगा। उसी को सर कहते हैं, कली कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। आगे, such as the absence of emotional connection and shared experience which may lead students to miss the fun expect the traditional schooling। कि भैया कहीं ना कहीं जो उस जमा, मैं मानता हूँ ये होने ही वाला है, मतलब अभी नहीं होने वाला, 100-200 सालों में तो हो जाएगा। तो वो जो उस भविष्य के जो स्टूडेंट होंगे वो आज जो आप जी रहे हो उसको मिस करेंगे, उस फन को जो आपके पास है उसको मिस करेंगे। इसलिए जो इस चैप्टर में यही हाईलाइट कर रखा है, यही चैप्टर का नाम भी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़े। How did Marcus react to the book Tom is found? Why was he unusual for her? कि भैया वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उसको स्टार्टिंग में बड़ा अनयूजुअल लगता है कि यार ये कौन सी किताब है जिसमें पन्ने पलटने पड़ते हैं, वर्ड वहीं के वहीं हैं, और स्कूल के ऊपर कौन लिखता है, क्योंकि वो वही स्कूल है जो जानती थी। तो उसको जो है बड़ी बुक बड़ी वंडर्ड लगती है और बड़ा जो है अनयूजुअल भी लगता है उसको। आइए देखते हैं क्या बोल रखा है बाल को। मार्गिस वॉज सरप्राइज, वो सरप्राइज हो जाती है, ठीक है, क्यूरियस अबाउट द रियल बुक, वो बड़ा रियल बुक के लिए क्यूरियस हो जाती है। टॉमी फाउंड बिकॉज सी हैड नेवर सीन वन बिफोर, उसने कोई किताब ऐसी देखी नहीं थी, क्योंकि फिजिकल बुक भी होती है, उन सब के पास ई बुक है, ठीक है। इसलिए आगे बात करते हैं। इन हर वर्ल्ड, उसकी दुनिया में बुक्स आर ऑन स्क्रीन, के भैया ई बुक होती है, सारी स्क्रीन पे होती हैं। एंड वर्ड्स अपीयर एज पिक्सल्स, कि भैया वो जो है वर्ड्स ऐसे पिक्सल्स में दिखाई देते हैं, रेदर देन बीइंग प्रिंटेड, कि भैया हमारे यहाँ तो प्रिंटेड किताबें हैं, ठीक है, पर वहां पे पिक्सल्स में आते हैं, प्रिंटेड में आते हैं, पीडीएफ में आते हैं। आगे, ऑन पेपर सी फाउंड इट स्ट्रेंज, उसको बड़ा स्ट्रेंज लगता है दैट वर्ड्स वर स्टैटिक, कि भैया वर्ड्स वहीं स्टैटिक रुके हुए हैं ऑन अ पेज पे। आज तो ऐसा होता है कि जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उस जमाने में, मतलब हमारे जमाने में, वर्ड जो है पेपर पे रुके हुए हैं, स्टैटिक मोड में है, कुड नॉट बी इरेज और चेंज, जो चेंज नहीं होते इरेज नहीं होते हैं। आगे, द फिजिकल बुक was a novelty for her, sparking her interest in how people in the past used to learn। कि भैया दिखाता है कैसे फिजिकल बुक जो है वो एक कहीं ना कहीं एक नोविटी है, एक जो है एक इंटरेस्ट जनरेट करता है उसके लिए कि यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है यार, उसको लगता है पास्ट में बड़ी अच्छी चीजें होती थी। तो उसको जो है, जो कैसे पास्ट में लोग उसको मैनेज करते थे, कैसे पास्ट में लोग जो थे उसको बड़ा वंडर्ड करते थे, उसकी बात कर रखी है, ठीक है जी। क्लियर है, तो बड़ा स्पार्कलिंग लगता है उसको, बड़ा इंटरेस्ट लगता है इसमें। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को जल्दी से, आगे बढ़ते हैं बाल को। What does the story convey about the role of human interaction in education? भैया ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। एक तो हर किसी के लेवल पे पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, वो इंसान क्या चाहता है, और ह्यूमन इंटरेक्शन से जो है आप बच्चे को समझ सकते हो। एक उसकी लर्निंग जो है, मतलब मैं मानता हूँ कि लर्निंग जो है जब तक फन में ना हो, लर्निंग जो है जब तक इंटरेक्शन के साथ ना हो, लर्निंग जो है जब तक पीसफुल ना हो, साइलेंटफुल ना हो और इंजॉयबल ना हो, वो लर्निंग लर्निंग नहीं है, वो लर्निंग बर्डन हो जाती है। तो अभी तक तो मार्गी के लिए बर्डन है, लेकिन जो हम लर्निंग है वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सो कॉल्ड एक एक्सपीरियंस है जिसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। तो ये बिना ह्यूमन इंटरेक्शन के पॉसिबल है ही नहीं। द स्टोरी एम्फसाइज, स्टोरी जो है कहीं ना कहीं एम्फसाइज कर रहा है क्या, द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, कि मानव इंटरेक्शन कितना ज्यादा जरूरी है इन एजुकेशन, एजुकेशन में, बाय शोइंग मार्गेस फैसिनेशन विद, मतलब फैसिनेट करते हैं ना कि यार क्या बात है यार, विद सोशल एक्सपेक्ट, की कहीं ना कहीं सोशल एक्सपेक्ट भी होता है कि लोग जाते हैं स्कूल में, बात करते हैं, टीचर से बात करते हैं। यहाँ तो मेरा मशीन मुझसे बात ही नहीं करता। आगे, ऑफ ट्रेडिशनल स्कूलिंग, कि पुराने स्कूल में ऐसा होता था। इट सजेस्ट दैट लर्निंग इज
इन आइसोलेशन कि भी अगर लर्निंग जो है आइसोलेशन में हो जाए, एकांतवास में हो जाए, तो मशीन्स के द्वारा में लीड टू अ लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन। तो भैया पर्सनल कनेक्शन, पर्सनल सपोर्ट और जो जॉय है वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा, उसकी जो है कहीं ना कहीं लैक कमी हो जाएगी। आगे द स्टोरी इंप्लाइज, स्टोरी आपको दिखाता है डैट की ह्यूमन टीचर्स एंड क्लासमेट्स प्ले अ वाइटल रोल, कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों इन द मेकिंग एजुकेशन मोर इंगेजिंग एंड फुलफिलमेंट फुलिंग। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंगेजमेंट होता है, ये जरूरी है, इसी की बात कर रहा है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बात कोई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो कितने मजेदार तरीके से हमने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आने वाले हैं बाल को आप लोगों के सामने। 10वां क्वेश्चन ये है, इसका 5 क्वेश्चन और हमारा जो है चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म। आइए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पे बाल को। 10वें क्वेश्चन पे व्हाई वाज मार्गिस परफॉर्मेंस पुअर इन ज्योग्राफी। मैंने आपको अभी बताया था कि हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया था, इसलिए जो है उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो गई थी, और कंट्री इंस्पेक्टर जो है उसको फिक्स कर पाता है, बिल्कुल कर पाता है, 1 घंटे में कर देता है। क्या चीज है बाल को? Margis struggled in geography because the machine's teacher system was programmed to present the subject at a level that was too advanced for her। कि भैया उसके लिए जो है काफी एडवांस लेवल सेट कर दिया था, जो उसके लेवल से बहुत ज्यादा आगे था। द कंट्री इंस्पेक्टर एग्जामिन, कंट्री इंस्पेक्टर एग्जामिन करता है मशीन को और डिस्कवर करता है दैट द ज्योग्राफी सेक्टर वाज सेट टू प्रोग्रेस एट अ हायर पेस, कि बहुत ज्यादा हायर पेस में उसको प्रोग्रेस कर रखा था। दैट मार्गिस कुड नॉट हैंडल, मतलब उसको हैंडल करना उसके लिए काफी इजी नहीं था। ही एडजस्टेड इट टू द स्लोअर स्पीड, उसको और कम स्पीड में एडजस्ट कर देता है ताकि वो जो उसकी एबिलिटी से मैच हो जाए। अलाइंग हर टू लर्न मोर कंफर्टेबल, ताकि उसको जो काफी कंफर्टेबली जो है चीजें याद हो जाए। तो इस तरीके से जो है उसको सेट करता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को इसका भी। टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े बाल को, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मार्गेज स्कूल एंड स्कूल्स दैट एग्जिस्टेड सेंचुरी अगो। अभी हमने सेम बात पढ़ी है, फर्स्ट क्वेश्चन में यही था, 11th क्वेश्चन में वही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस छोटा मोटा आंसर चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या चीज है बाल को। मार्गेज स्कूलिंग इज हाईली एडवांस, कैसा भैया? हाईली एडवांस है, मशीनों से भरा हुआ है, और जो है कहीं ना कहीं एक आइसोलेटेड रूम में है, जहां पे एक कंप्यूटराइज टीचर है जो टीच करता है उसको इंडिविजुअली। ये तो भैया मार्गिस के बारे में। ठीक है, आगे बोलता है दिस टीचर इज अ लार्ज स्क्रीन लाइक मशीन, की बहुत बड़ा स्क्रीन है, होता है ना स्क्रीन, टीवी का स्क्रीन हो जाए चाहे लैपटॉप का स्क्रीन हो जाए। ठीक है, जहां पे जो है लेसन आते हैं, वो जो है होमवर्क चेक करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है टेस्ट को। तो इन कॉन्ट्रास्ट लेकिन आज के जमाने में देखा जाए तो भैया जो भी आपको पता है सेंचुरीज अगो सब लिख दो। सोशल इंटरेक्शन, बिल्डिंग, क्लासरूम, क्लासमेट, सब लिख दो, ह्यूमन टीचर, सब लिखा हुआ है। अगर आप देखो तो वही सेम बात यहाँ पे रिपीट है कि भैया स्कूल्स जो है ह्यूमन टीचर्स होते हैं, जहाँ पे कम्युनियल है, लोग बात करते हैं, चिल्ड्रन जो एक साथ इकट्ठा होकर पढ़ते हैं, एक रूम में पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स जो है इंटरेक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, लर्न करते हैं, ग्रुप एक्सपीरियंस होता है, कलेक्टिव लर्निंग होती है। सारी बातें जो आज के जमाने में आपको पता है वो सब लिख दो, और यही मैं मानता हूं कि मेन आंसर है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। जी हाँ बाल को मैं दोबारा बता दूं, दिस इज अ पीएमए क्वेश्चन। पीएमए बोले तो पेपर में आएगा, यही भैया पेपर में आएगा वाला क्वेश्चन है। एक बार दोबारा से स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाल को, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए जी आगे बढ़े बाल को, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं बाल को। अभी आगे भी है, इसके आगे क्या कि भैया वो जो है बड़ा सैड होती है इतने डिफरेंस, मतलब जब उसको पता चलता है कि यार ये डिफरेंस है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर मुझे पता हो कि भैया कोई अच्छी जिंदगी जी रहा है तो मुझे बुरा लगेगा, यार ये भाई साहब इतना पैसा कमा रहा हूँ, क्या बात है, मजा ही आ जाएगा। लेकिन उनको पता चला कि भाई मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है, यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज है कि भैया जब वो डिफरेंट देखती है तो उसको बड़ा सैड फील होता है, उसको बड़ा अजीब फील होता है। आगे सी लॉन्ग्स फॉर द सेंस ऑफ, अब कहीं ना कहीं जो है उसको बड़ा ऐसा लगता है कि यार वो ना लैक कर रही है उस चीज में, वो जो फन है उस फन को, उस चीज को जो है वो कमेंट कर रही है, वो लैक कर रही है। ठीक है, उसके जो है लर्निंग में जो है ट्रेडिशनल स्कूल में जो होता था, मतलब जो ट्रेडिशनल स्कूल में फन होता था उसमें वो लैक कर रही है। फॉर हर उसके लिए जो है स्कूल क्या है, यार एक साथ जाके बड़ा एक्साइटिंग हो रहा है, एक साथ जा रहे हैं भाई, सब एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंजॉयबल है, आइसोलेटेड नहीं है, तो उसके लिए बड़ा क्या है, बड़ा वंडरिंग है। आई गेस क्लियर होगा बाल को आपको। ठीक है, स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं बाल को 12वें क्वेश्चन पे, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द फन डे हैड। वही सेम चीज भैया, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब इस क्वेश्चन को आप लोग बताओगे कि क्या सेम चीज है। सर ये कैसे बताएंगे, सिंपल सी बात है
कि भैया द फन दे हैड में बताता है कि भैया पास्ट एक्सपीरियंस कितना अच्छा था, वही सेम बात रिपीट हुई है, पास्ट एक्सपीरियंस कितना अच्छा था, वो कितने अच्छे से इंटरेक्ट करते थे, वो जो है सोशलिस्ट स्कूल था, समाज में सब लोग मिलते थे, कम्युनल था, ठीक है, हर कोई जो कम्युनिटी बिल्ड करते थे, इंटरेक्शन करते थे, ह्यूमन टीचर था, पर्सनल कनेक्शन था। लेकिन आज के टाइम पे आइसोलेशन है, वही सेम बात द टाइटल रिफ्लेक्ट द कि भैया कितना जो है ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम कितना रोमांटिज्म था, यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रखा है रोमांटिसाइज्ड, मतलब कितना जो है उसको लवेबल लग रहा है, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे जो है वो सब चीजें है, सेम बात है, कुछ भी नया नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि ठीक है सर आपने दिया कि जब सेम बात है तो भाई क्वेश्चंस के देखने के तरीके होने चाहिए। क्वेश्चंस आपको एक ही क्वेश्चन चार अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, आंसर तो वही लिखो जो मैंने पहले लिखवाया था। तो आप ये भी याद कर सकते हो, वो भी याद कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन टाइटल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसमें, आई गेस क्लियर होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। आगे सेम चीज, ये जो है यहाँ पे ऑथर का नाम है, ठीक है जी, परफेक्ट। Next, how did Marges and Tommy react when they read about the real school from the past? वही सेम चीजें बड़ा wondered फील करते हैं कि वाओ ऐसा भी कुछ होता है। आइए देखते हैं क्या चीज है भैया। मार्गेस एंड टॉमी यार क्या होता है भैया, बहुत ज्यादा जो है स्मैश करते हैं, बहुत ज्यादा एज्यूमिंग, बहुत ज्यादा जो है फैसिनेटिंग होते हैं व्हेन दे रीड अबाउट अ ट्रेडिशनल स्कूल। जब वो जो है ट्रेडिशनल स्कूल को पढ़ते हैं, मार्गेस इन पर्टिकुलर इज fascinated and almost envious of the idea of children growing कि भैया एक साथ जा रहे हैं स्कूल बिल्डिंग, हर दिन जा रहे हैं भाई, साथ में पढ़ रहे हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है। और इसको जो है ये भी टॉमी भी जो है बिट ओल्ड थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी जो है अम्यूजिंग लगता है कि भैया यार ये तो बहुत सही है, ठीक है। वो दिखाते हैं कि ये कितना कॉन्ट्रास्ट है हमारे आज के जमाने में और पुराने जमाने के स्कूल में। सेम बात है, कुछ भी नया नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें दिमाग ना लगवाना चाहता हूं और ना लगा रहा हूं, क्योंकि कुछ भी नया नहीं बोला है इस आंसर में। एक बार देख लीजिए जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए बाल को, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेम चीज कि भैया जो हाईलाइट है क्या थीम कर रहा है कि विच क्वेश्चन द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन, कि आज के जमाने में जो एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी घुसती जा रही है और जो ह्यूमन रिलेशनशिप है वो कैसा है। एडवांस टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ह्यूमन को खा जाएगा, तो यही है लैक ऑफ फॉर्म, लैक ऑफ जो है सोकल एक्साइटमेंट, ठीक है, एंजॉयबल फन, उन सब चीजों की कमी हो जाएगी। इसके साथ साथ ह्यूमन कनेक्शन, सोशल इंटरेक्शन, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आई गेस क्लियर होगा बाल को आपको। नेक्स्ट, व्हाट रोल डज द कंट्री इंस्पेक्टर प्ले, क्या रोल प्ले करता है भैया, ऑब्वियस सी बात है, वो उसको आता है, चेक करता है और वो सेट करता है उसके लेवल को कम। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी दिखाता है कि भैया आज भी जो है, मतलब उस जमाने में भी जो है ह्यूमन टीचर, मतलब ठीक है आपको मैकेनिकल टीचर है लेकिन उसको ठीक करने के लिए भी ह्यूमन आ रहा है, मशीन तो नहीं आ रहा कोई। The country inspector is responsible for maintaining and repairing Marge's mechanical teacher. When Marge's machines malfunctions, so he arrives to fix it. He quickly diagnoses that the geography sector was programmed. तो सेम लाइन है, देखो उसको रिमूव करता है, उसको दोबारा से लेसन को ठीक कर देता है। ठीक है जी, हिज इंटरवेंशंस अब क्या ना कहीं दिखा रहा है क्या कि वो डिससेटिस्फाई है मार्गे कि यार मैं नहीं चाहती इस स्कूल में जाना, मैं नहीं चाहती कि भाग जाऊं, क्या ही सीक्रेटली विश टू एस्केप, वो भागना चाहती है फ्रॉम हर आइसोलेटेड लर्निंग कि यार यहाँ से भगाओ, वहां ले जाओ जहां पे वो पहले लोग थे ट्रेडिशनल स्कूल में, जहां पे ह्यूमन इंटरेक्शन था। ये बात है, यही रोल प्ले कर रहा है वो। एक बार देखिएगा आगे बाल को, डिस्कस हाउ टेक्नोलॉजी हैज अफेक्टेड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ मार्गेज एंड टॉमीज वर्ल्ड। सेम चीज है भैया, आइसोलेशन दे दिया है, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, सेम बात है। In Marge's and Tommy's world, technology has made education highly personalized and automated. ठीक है, each children has a mechanical teacher जो कहीं ना कहीं उसको इंडिविजुअल तरीके से पढ़ा रहा है और लर्निंग स्पीड और प्रोग्रेस में हेल्प कर रहा है। ठीक है, दिस सिस्टम इज एफिशिएंट है लेकिन आइसोलेटिंग है, सोशल इंटरेक्शन कम हो गया है और कलेक्टिव एक्सपीरियंस जो है बिल्कुल नहीं है जैसे आज के ट्रेडिशनल स्कूल में हो देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी इन देयर वर्ल्ड जो आज के टाइम पे है वो एक यूनिफॉर्मिटी डेटा के साथ कर रहा है कि भैया बस ऐसे कॉमन तरीका है, यही तरीका है, पढ़ लो इस तरीके से, तो वो दिखाना चाह रहा है बाल को यहाँ पे, वो दिखाना चाह रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए जी, ठीक है। अब आज के टाइम पे देखा जाए, अब मैं नहीं बताता भैया, ये तो आप खुद बताओगे कि आज के जमाने में जो है क्या कंपैरिजन है, बता दोगे आज का ह्यूमन कैसा है, टीचर ओल्ड स्कूल सब इन कॉन्ट्रास्ट कर लो। मैं बता रहा पीएमए वाला क्वेश्चन, वही सेम बात रिपीट हो रही है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बाल को इसका भी। ठीक है जी, और बस इसी के साथ जो है हमारा द फन डे हैड के क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे अच्छे काम करो, माँ बाप को बड़ा नाम करो, टिल एंड डू वॉट एवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता और भारत माता। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, बाय बाय।